Hello बच्चों, let's read the question. Which of the following structure is incorrect for centriole? Option A. Both the centriole in a centrosome lie perpendicular to each other. Option B. Central proteinaceous hub is missing in a centriole. Option C. Each centriole has an organization like that of a cartwheel. And option D. Centrosome usually contains two cylindrical centriole. सो क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें बताना है कि सेंट्रियोल्स के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जो हमारा सेंट्रियोल होता है वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है। एंड अगर हम बात करें सेंट्रोसोम की, तो सेंट्रोसोम में क्या होता है, दो परपेंडिकुलर सेंट्रियोल होते हैं। परपेंडिकुलर सेंट्रियोल का मतलब क्या है कि ये 90 डिग्री पे अलाइंड होंगे एक दूसरे से और ये कवर हो गए विद इन मेम्ब्रेन और यहां से राइज होता है स्पिंडल फाइबर। सो ये हो गया स्पिंडल फाइबर, सेंटर में ये हो गया पूरा मैट्रिक्स। सो ये क्या है, टू सेंट्रियोल अलाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हो गया मैट्रिक्स और ये हो गया स्पिंडल फाइबर। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर है सेंट्रोसोम का। दिस फुल स्ट्रक्चर इज ऑफ सेंट्रोसोम। ना अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं, हमारे ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे सेंट्रियोल का। तो सबसे पहले सेंटर में होता है हब विच इज अ प्रोटीन, ये प्रोटीनीसियस। सो ये जो हब होता है ये बेसिकली क्या होता है, प्रोटीन का होता है। सो दिस इज सेंट्रल प्रोटीनीशियस हब। इस पे अटैच होते हैं 9 ट्रिपलेट्स। नाउ ये हो गए 9 ट्रिपलेट्स और ये अटैच होते हैं एक दूसरे से। पहले तो ये जो सेंट्रल हब से अटैच है ये हो गया रेडियल स्पोक। और एक दूसरे से ये कुछ ऐसे अटैच होते हैं कि जो बॉटम वाला होता है वो दूसरे वाले के फर्स्ट माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच होता है। सो ऐसा कुछ आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा सेंट्रियोल का। और ये जो स्ट्रक्चर है ये अपीयर करता है कार्ट व्हील जैसा। सो बेसिकली दिस इज कार्ट व्हील स्ट्रक्चर। नाउ अब हम स्टेटमेंट को रीड आउट करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि दोनों जो सेंट्रियोल होते हैं सेंट्रोसोम में वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, क्योंकि हमने देखा कि जो हमारा सेंट्रोसोम है इसमें जो दो सेंट्रोल हैं ये परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से। नाउ सेकंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि जो सेंट्रल पोटेंशियल हब है वो मिसिंग होता है सेंट्रियोल में। सो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो हमारा सेंट्रियोल है उसमें क्या होता है, हब जो होता है वो पोटेंशियस होता है और ये प्रेजेंट होता है। नाउ ऑप्शन सी का जो स्टेटमेंट है उसमें क्या कह रहा है कि जो ईच सेंट्रियोल है उसका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कार्टव्हील जैसा है। तो इसका अगर आप ऑर्गेनाइजेशन देखो तो अभी मैंने बताया कि कार्टव्हील जैसा स्ट्रक्चर है और माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट जो होता है ये होता है 9+0। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी का स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ना ऑप्शन डी के स्टेटमेंट की बात करें तो उसमें क्या कह रहा है कि जो सेंट्रोसोम है उसमें दो सिलेंड्रिकल सेंट्रियोल होता है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि अभी हमने देखा कि यहाँ पे जो सेंट्रियोल है ये क्या है, सिलेंड्रिकल शेप के हैं और दो हैं। सो
ओवरऑल हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये तीनों जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। एंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि इनकरेक्ट कौन सा है इसके रिगार्डिंग, सेंट्रियोल के रिगार्डिंग। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।